आप सही देख पा रहे हैं कि बीएसएनएल के लोगों के साथ में लगा हुआ है भर्ती है ब्रह्मजाल। आप इसको देखकर तो समझ गए होंगे कि कुछ ही दिन पहले बीएसएनएल ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जो कि एक्चुअली रिक्रूटमेंट रूल्स का था सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए। लेकिन बहुत सारे विधिवत लोगों ने उस रिक्रूटमेंट रूल को रिक्रूटमेंट का डॉक्यूमेंट बताकर यह तक बताना चालू कर दिया कि तैयारी कैसे करें। आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल का जो नोटिफिकेशन आया था, ये जो आपके पास में 26 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया था, ये रिक्रूटमेंट रूल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए आया था। ऐसे रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन आज से लगभग 1.25 साल पहले बीएसएनएल में जेटीओ की वैकेंसी की 11,705 वैकेंसी के लिए 31 दिसंबर 2022 को भी आया था। 1.25 साल पहले आए हुए रिक्रूटमेंट रूल से आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। इसी तरीके से सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जिसके रिक्रूटमेंट रूल बने हैं, इसकी वैकेंसी का कोई पता नहीं है। अभी रिक्रूटमेंट रूल बनने के बाद में कई महीनों बाद में सिलेबस जारी होगा और उसके बाद में वैकेंसी जारी होंगी। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट जो इस बात से भ्रमित हो रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट रूल है या रिक्रूटमेंट है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट रूल है। तो मैं आपको ये यहां पर सजेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, जो भ्रमित हो रहे हैं इन दिनों, उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जितने भी बच्चे जो इस सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जो बच्चे एलिजिबल हैं, वो इसके भरोसे ना रहकर अभी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले प्रोग्रामर के लिए लगे हुए हैं, आरआरबी में जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए लगे हुए हैं, स्टेट के किसी एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, या इलेक्ट्रिकल के बच्चे एसएससी जेई जो प्रपोज्ड है जून में उसके लिए लगे हुए हैं, तो उसी वैकेंसी के लिए लगे रहें। इसके लिए ये बीएसएनएल की वैकेंसी का अभी आज की डेट में कोई भरोसा नहीं है। आने वाले 6-8 महीने तक ऐसी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो जितने भी ज्ञानी लोग जो इस बात पर बात कर रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, और बच्चों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, तो बच्चों आप सावधान रहें और आप ध्यान से इस बात को सोचें और अपने आप से देखें कि ये रिक्रूटमेंट रूल है, इनका एक्चुअल वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आप आने वाले दिनों में पहले उस एग्जाम के लिए फाइट करें जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जब ये वैकेंसी आएगी तो आपका फेवरेट सबसे मोस्ट ऑथेंटिक चैनल निम्बस लर्निंग आपको सिलेबस के बारे में, वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की हम आपसे दे देंगे। तो मैं वापस से आपसे रिपीट करना चाह रहा हूं कि जब 2022 की 11,705 जेटीओ की वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट रूल के नोटिफिकेशन, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज तक नहीं आया, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बीएसएनएल की इस वैकेंसी के लिए तो बहुत बाद की बात है। तो आपको इस बात को, रिक्रूटमेंट रूल को, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ना मानते हुए, ध्यान से सुने, रिक्रूटमेंट रूल को, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ना मानते हुए आप अपने उसी पथ पर चले जिस पथ पर आप चल रहे थे। आप अपने आप को डाइवर्ट ना करें। आने वाले दिनों में जैसी ये सारी डेटा आएगी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां से उसी एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें ताकि आने वाले दिनों में आपका एग्जाम निकल सके। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.